नमस्ते प्यारे 9th क्लास के विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम हिंदी का जिसका नाम है कहानी का प्लॉट, पहला चैप्टर है हिंदी का जिसका नाम है कहानी का प्लॉट, जिसे लिखा है टीपू है, उसको आज लेखक परिचय, आज लेखक परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर को फुल पढ़ेंगे दूसरा पार्ट में। ये क्या पहला पार्ट है, इसमें लेखक परिचय यानी लेखक के बारे में इसमें पढ़ना है, क्योंकि लेखक के बारे में भी बहुत ज्यादातर पूछा जाता है क्लास 10th में और क्लास 9th में। समझ गए? ये किसका क्लास 9th का है हिंदी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए चैप्टर क्या नाम, कहानी का प्लॉट। चैप्टर का नाम है हिंदी का पहला चैप्टर है जिसे लिखा है टीपू है। कहानी का प्लॉट है किसने लिखा है, टीपू है। ये क्या है, क्लास 9th का, क्या क्लास 9th का है। और देखिए अब यहाँ से लेखक पढ़ के यहाँ लिखिए, लेखक पढ़िए। देखिए कहानी का प्लॉट का लेखक क्या कौन है, कहानी का प्लॉट का लेखक कौन है, तो कहिएगा टीपू से। कौन है, टीपू सहाय। कौन है, टीपू सहाय। उसके बाद देखिए टीपू सहाय का जन्म कब हुआ था, यानी इस दुनिया में कब आया था। टीपू सहाय का जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था, 1893 ईस्वी में जन्म कब हुआ था, 1893 ईस्वी में जन्म हुआ। और अब पूछा जाएगा टीपू सहाय का मृत्यु, तो मृत्यु कब हुआ था, 1963 ईस्वी में। कब हुआ था, टीपू सहाय पूछा जाएगा टीपू सहाय का मृत्यु कब हुआ था, तो 1963 ईस्वी में टीपू सहाय का मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद इसका जन्म स्थान, यहाँ ये जो कहानी का प्लॉट है इसका लेखक है टीपू सहाय। टीपू सहाय का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो टीपू सहाय लेखक है, इसका जन्म कहाँ हुआ था, अपना बिहार में हुआ था जन्म। और इसका जन्म स्थान है उन गांव बक्सर। क्या नाम है, उन गांव बक्सर जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, तो वहां जन्म हुआ। तो उसके बाद इसके बचपन, यानी टीपू सहाय के बचपन का क्या नाम हुआ, जैसे आपका भी कोई बचपन में प्यार से दूसरा नाम लेकर बुलाता हुआ, इसका बचपन का नाम क्या था, इसका बचपन का नाम था भोलानाथ। क्या नाम था, भोलानाथ। समझ गए, भोलानाथ। अब देखिए ये 10वीं पास था, ये क्या था, 10वीं पास था। 10वीं पास के बाद ये क्या कर रहा था, तो देखिए 10वीं पास इन्होंने 10वीं के बाद बनारस की अदालत में नकलविश की नौकरी की। अब देखिए बनारस के पूछा जाए, बनारस के अदालत में टीपू सहाय कौन सी नौकरी किया, नकलविश। कौन, नकलविश। नकलविश का किया था। और देखिए असहयोग आंदोलन के प्रभाव, देखिए असहयोग आंदोलन के प्रभाव से ये इतना देशभक्त था, जो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से या अपने नौकरी को त्याग दिया, यानी इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया अपने नौकरी को। समझ गए, कौन नौकरी था, यहाँ देखिए नकलविश की नौकरी थी। इसे क्या किया, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी, क्या त्याग दिया था। उसके बाद देखिए टीपू सहाय अपने समय के लेखक, यानी टीपू सहाय जिस समय में अपने लेख लिखते थे वो अपने समय क्या थे, प्रतिष्ठित लेखक थे। क्या थे, प्रतिष्ठित लेखक थे। और लोकप्रिय और सम्मानित भी व्यक्ति थे, यानी लोकप्रिय और सम्मानित, यानी लोग इसका सम्मान करता था। समझ गए, इसका करता सम्मान करता। उसके बाद देखिए इन्होंने इन्होंने क्या क्या लिखा है, जागरण क्या है, जागरण, हिमालय, माधुरी। क्या लिखा है, जागरण, हिमालय, माधुरी। और क्या है, बालक। जागरण, हिमालय, माधुरी, क्या है, बालक आदि। देखिए ये सब लिखा, आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन किया। ये सब क्या, ये सब पत्रिका है, इसका संपादन किया है। और क्या है, आदि कई पत्रिका का संपादन किया है। और देखिए बिहार राष्ट्रवाद परिषद, देखिए बिहार राष्ट्रवाद परिषद जो था, तो उन्हीं की कल्पना, यानी उन्हीं की कल्पना का रूप साकार रूप से। देखिए बिहार का था ना, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, तो इन्हीं की कल्पना का क्या था, सकारात्मक रूप था। इन्हीं का सकारात्मक रूप था। क्या सकारात्मक रूप था, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद। उसके बाद देखिए इन्हें 100 लेखन का कम समय, यानी देखिए ये जो अपने काम के प्रति इतना सहनशील था, यानी काम करने में व्यस्त था, ये 100 लेखन का काम बहुत कम किया था। 100 लेखन यानी अपने से लिखने का काम, ये क्या कहते हैं, बहुत कम किया था। उसका कारण क्या, ये बहुत अपने कार्यों में व्यस्त रहता था। अब देखिए देहाती दुनिया पूछा जाएगा, देहाती दुनिया क्या है, देहाती दुनिया इसका उपन्यास है, जो मात्र इसका एक ही उपन्यास है। इसका उपन्यास का क्या नाम है, देहाती दुनिया। इसका नाम है देहाती दुनिया। इसका क्या है, मात्र एक उपन्यास है। क्या है, मात्र एक का उपन्यास है, इसका नाम है देहाती दुनिया। याद रखिएगा कौन है, देहाती दुनिया। उसके बाद देखिए कहानी का प्लॉट और मुरन। देखिए कहानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कहानी का प्लॉट और मुरन, मार्मिक क्या है,
मानसिक, मार्मिक, क्या लिखा है, मार्मिक कहानियां, क्या है, मार्मिक कहानियां, मार्मिक यानी सामाजिक कहानी है, सामाजिक कहानी, समझ गए, जो समाज में घटना घटती है। अब देखिए उसके बाद देखिए विभूति, देहात, देहाती दुनिया, क्या है, देहाती दुनिया, दो छड़ी, अच्छी, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, क्या, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तक के अलावा इन्होंने सैकड़ों लेख निबंधन के कार्य किए, क्या है, सैकड़ों निबंध और लेख लिखने का कार्य किया है, सैकड़ों। उसके बाद देखिए नोट में देखिए ये जो कहानी जो हम, ये तो आज लेखक परिचय है, जो कहानी पढ़ाएंगे उसमें क्या के बारे में, उस इस कहानी में यही चर्चा दिया गया है। जो इसमें क्या है, इस कहानी का भाव में तिलक दहेज, यानी देखिए तिलक दहेज का भाव का इसमें व्यक्त किया गया है। तिलक दहेज, जो लड़की, जब लड़का अपने कोई अपने बेटा का शादी करता है तो वो तिलक लेता है ना, उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, उसी का आलोचना किया गया है तिलक लेने के। और देखिए जिसके पास, किसी के पास अगर रुपया पैसा नहीं रहता है, क्या, जिसके पास अगर रुपया कम रहता है तो क्या करता है, ज्यादा अमीर घराने में अपनी बेटी की शादी नहीं कराता है, नहीं कराता है। वैसे ये एक का कहानी है जो वो अपने ज्यादा घराने में नहीं कराया था। तो एक वृद्ध व्यक्ति, यानी एक वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध यानी समझते हैं ना, छोट उम्रगर व्यक्ति, उम्रगर व्यक्ति से वो अपने बेटी की शादी करा दिया, और शादी करा दिया, शादी कराने के बाद क्या हो गया, वो वृद्ध व्यक्ति मर गया बहुत जल्दी ही मर गया। और इसके बाद इसके साथ क्या क्या हुआ वही घटना इसमें पढ़ेंगे, समझ गए। ये हम थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर ऊपर बता दिए हैं जो इसके बारे में क्या हुआ था, समझ गए। तो इसको पहले अच्छा से पढ़ लेना, हम तो पढ़ा दिए इसका, और अच्छा से आपको पढ़ लेना है, समझ गए। तो अब इसका टेस्ट बोलिए तो इसका जन्म कब हुआ था, यहाँ आप लेते जन्म बोलिए तो इसका कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी। अब देखिए उसके बाद इसमें पूछते हैं किसके प्रभाव से इसमें नौकरी किया गई, तो किसके प्रभाव से, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से ये क्या क्या अपना नौकरी किया गई। ये क्या चीज का नौकरी का था, नकल विशीली की, नाम कैसा है, नकल विशीली की नौकरी करती थी, समझ गए। तो तब तक के लिए बच्चों चलते हैं हम।